हेलो पार्टी ये बार बार ये जो कि भाई कभी गठबंधन होगा, एक दिन कहती है कांग्रेस के साथ गठबंधन हम चाहते हैं, अगले दिन फिर उसके बाद हुड्डा साहब के खिलाफ बोलते हैं, मेरे खिलाफ बोलते हैं। मैं प्रदेश के लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पे मजबूत है। हम भाजपा को हराने में ना सिर्फ सक्षम है, प्रचंड बहुमत से भाजपा को हरियाणा के अंदर हराने का काम कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में करने जा रही है। जो पार्टियां जनाधार खो चुकी है, गिने चुने कार्यकर्ताओं को किस तरह रोकने के लिए अपनी पार्टी में कि भाई ये सारे ही कार्यकर्ता भाग ना जाएं, कुछ कार्यकर्ताओं को ये दिखाई जाए कि 2-4 सीट क्या था, तो उन पार्टियों के बहकाव में ना आए। ये वही पार्टियां हैं जब राज्यसभा का इलेक्शन आओ तो बीजेपी के कहने से वोट डालती है। जैसे पिछले राज्यसभा इलेक्शन में जब अजय माकन हमारे कैंडिडेट थे, उनको हराने के लिए इन्होंने वोट डाला। राष्ट्रपति का चुनाव आओ तो बीजेपी की वोट डालती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आओ तो बीजेपी की वोट डालते हैं। सबसे पहले बीजेपी को जाके समर्थन दिया जब ये पार्टी के अध्यक्ष थे। तो जो पार्टी भाजपा के रिमोट कंट्रोल से चल रही हो, वो पार्टियां जो है आज जो अपना कांग्रेस से अलायंस की बात करके अपने कांग्रेस की लोकप्रियता के ग्राफ को बढ़ता देख के अपने कार्यकर्ताओं को रोकने का ये प्रयास कर रही है। लेकिन मैं जो है प्रदेशवासियों को क्लियर करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी सक्षम है। 90 की 90 सीटों पे हम स्वयं इलेक्शन लड़ेंगे और हरियाणा में अगली बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, स्पष्ट कह दिया। हम 90 की 90 सीटों पे सक्षम है। जब हम अपनी ये कर्नाटक की जीत एक ऐतिहासिक और निर्णायक जीत साबित होगी, पूरी देश की राजनीति में इसका असर जाएगा, हमें विश्वास है। साउथ का दरवाजा कहा जाता है कर्नाटक को, तो कर्नाटक की जीत हुई है तो इससे साउथ में और स्टेटों में भी फर्क पड़ेगा। साउथ में हर प्रदेश में, दक्षिण में आज भाजपा का सफाया हो गया पूरे दक्षिण। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हर प्रदेश के अंदर ये एक बड़ा संकेत है। और केवल दक्षिण की बात नहीं, भाजपा ने लोगों की जन भावनाओं को चुराते हुए कई जगह सरकारें बनाने का काम किया। कर्नाटक में आपको याद होगा कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन कुछ एमएलए को ज्वाइन कराकर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, लेकिन कुछ एमएलए को लेकर। महाराष्ट्र के अंदर दूसरी सरकार थी, लेकिन शिवसेना को तोड़कर। और हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला जेजेपी की पार्टी ने भाजपा को करो जमुना पार के नाम पे 10 सीट ली थी।